सालों से लटका मेगा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। 2 घंटे नहीं मात्र 20 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई, 90 मिनट में होगा मुंबई से पुणे का सफर। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु 2 दिन के बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 12 जनवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी घंटों के बजाय मिनटों में तय होगी और लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। 6 लेन वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नॉर्थ मुंबई में सेवरी से शुरू होकर नवी मुंबई में चिरले तक बन रहा है। 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र से होकर गुजरेगा, बाकी बचा 5.5 किलोमीटर जमीन के ऊपर से। बीच में 4 किलोमीटर का स्टील स्पैन होगा जो जहाजों की आवाजाही आसान करेगा। ये पुल करीब 89 फीट चौड़ा और 82 फीट ऊंचा होगा। देश का सबसे मुश्किल माना जाने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ 8 सालों में बनकर तैयार हुआ है। चाहे ये इतने कम समय में बनकर तैयार हुआ हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहली बार इसका प्रपोजल 1960 के दौर में लाया गया था, लेकिन कभी पर्यावरण का हवाला देकर तो कभी समुद्री संबंधित कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को दरकिनार किया गया। कुछ समय तक तो ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्लैश की भेंट भी चढ़ा। मुंबई में दिन ब दिन आबादी बढ़ रही थी और गाड़ियों की संख्या भी। 2005 में फिर से 4500 करोड़ के बजट के साथ इसे बनाने का एक और प्रपोजल लाया गया, लेकिन 10 साल तक यानी 2014 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। दरअसल उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के बीच आपसी अनबन थी, जिसकी सजा आम आदमी को मिल रही थी। फिर 2014 में भारी बहुमत से मोदी सरकार सत्ता में आई। 24 दिसंबर 2016 को पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी। फिर 2 साल तक जगह का मुआयना और निर्माण के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सहित कई तैयारियां हुई। 2018 में ग्राउंड वर्क शुरू हो गया और आखिरकार अरब सागर में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसके बनने से सेंट्रल मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में चिरले तक की यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इससे पुणे गोवा जाने वालों को भी फायदा पहुंचेगा। मौजूदा समय में मुंबई से पुणे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब यात्री सिर्फ 90 मिनट में पुणे पहुंच जाएंगे। इससे लोनावला, खंडाला और मुंबई के बीच की दूरी भी घटने की उम्मीद है। साथ ही इसके बनने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एनपीटी पोर्ट तक फास्ट कनेक्टिविटी होगी। इससे माल ढुलाई में आसानी होगी और कम समय में सामान पहुँचाया जा सकेगा। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज होने के साथ ही ये एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। दरअसल ये देश का पहला ब्रिज होगा जिसमें ओपन रोड टोलिंग सिस्टम होगा, यानी कि टोल के लिए आपको गाड़ी धीमे करने की जरूरत नहीं है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी टोल वसूली हो जाएगी। ब्रिज का बड़ा हिस्सा समुद्र से होकर गुजरता है, इसीलिए निर्माण में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज में 2 इमरजेंसी एग्जिट, क्रैश बैरियर, 1212 लाइट पोल इंस्टॉल किए गए हैं। पोल का डिजाइन ऐसा है कि समुद्र में चलने वाली तेज हवा के झोंकों से खराब नहीं होगा। देश में पहली बार किसी ब्रिज में ऑर्थोट्रॉपिक डेक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इस पर अब आराम से 100 की स्पीड से प्रतिदिन 70,000 गाड़ियां दौड़ सकेंगी। 2 शहरों के बीच दूरी घटने से हर साल करीब 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। नए साल पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज शुरू होने के बाद देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार में नए पंख लगेंगे। एक तरफ मोदी सरकार देश की संस्कृति को संवारने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट भी देश को सौंप रही है, ताकि भारत अपने इतिहास को सहेजते हुए भविष्य की आधुनिकता के साथ कदम ताल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।